हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं श्री आरती संग्रह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आरती संग्रह का यह पहला वीडियो है। आरती संग्रह में आपको जो भी आरतियाँ मिलेंगी उसमें आपको लगेगा कि जैसे आपका ही घर का कोई सदस्य आरती कर रहा है, एकदम घर जैसी फीलिंग आएगी। और डेली आरती करने का महत्व क्या है और यह किस तरह हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है, इससे जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहती हैं। एक शाम वो मेरे घर आई। मैं उस समय लक्ष्मी जी की आरती कर रही थी। आरती के बाद जब हम लोग बात करने बैठे, फिर आंटी ने कहा, आज तुम्हारी आरती सुनकर मन एकदम बहुत ही आनंदित हो गया। अपने टाइम की याद आ गई। ऐसे ही पहले मैं भी आरती किया करती थी, परंतु अब आरती करने जाती हूँ तो सांस फूलने लगती है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आंटी वैसे तो यूट्यूब भी है, आप दोनों टाइम यूट्यूब पर आरती लगा के आरती सुन सकती हैं। फिर आंटी ने कहा कि बेटा, यूट्यूब की जो आरती है वो मंदिरों में या किसी फेस्टिवल के दौरान बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा होता है। 1 मिनट की आरती की लाइन होती है और 2-3 मिनट का उसमें म्यूज़िक होता है। जो आरती अभी मैंने तुम्हारी सुनी उसमें और यूट्यूब की आरती में बहुत अंतर है। तुम्हारी आरती सुनकर मुझे मेरे पहले के दिन याद आ गए। घर की आरती की बात ही अलग होती है। फिर मैंने उनकी बात पर अपनी सहमति प्रकट की। मैंने कहा, हाँ ये तो सही बात है आंटी। फिर आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा एक काम करना, तुम मुझे गणेश जी की आरती और लक्ष्मी जी की आरती अपनी वॉइस मैसेज में सेंड कर देना। मैंने उन्हें वॉइस मैसेज बना के वो आरतियाँ उन्हें सेंड कर दी। 2-3 दिन बाद जब मैं टेरेस पर गई तो मेरी मुलाकात उनकी बहू यानी कि भाभी जी से हुई। भाभी जी ने मुझे बताया कि एक शाम जब वो ऑफिस से घर आईं तो उन्होंने देखा कि घर में कोई आरती कर रहा है। जब वो अंदर आईं तो देखा कि आंटी अकेले ही आरती कर रही थी और जो वॉइस थी वो मोबाइल से आ रही थी। भाभी ने कहा, सुन के बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मोबाइल पर आरती हो रही है, ऐसा लगा जैसे घर में ही कोई आरती कर रहा है। और उन्होंने बताया कि दोनों टाइम अब आंटी ही आरती करती हैं और ये आरती चालू कर लेती हैं वो। फिर उन्होंने बताया कि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, जिस वजह से सुबह में दिया और अगरबत्ती ही कर लें तो काफ़ी होता है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी इस वॉइस रिकॉर्डिंग आरती से मुझे एक हेल्प मिल गई कि मेरे घर में दोनों टाइम आरती होने लगी और मम्मी भी मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हैं फिर पूजन आरती को लेके। तो इस तरह मैंने आंटी की बातों पर विचार किया और भाभी जी की बातों पर मैं विचार किया कि आंटी जो हैं वो घर जैसी आरती को मिस कर रही हैं और भाभी जी अपनी बिज़ी लाइफ के चलते टाइम नहीं दे पाती हैं। तो ऐसे हमें आरती संग्रह का विचार आया कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, इवन हम खुद भी घर जैसी आरती को मिस करते हैं। क्योंकि जब बात करें, जब मेरे घर में भी मम्मी पूजन आरती करती हैं तो सच में घर का माहौल काफ़ी आनंदित लगता है। मैं खुद एक धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और समझती हूँ कि जो पूजन पाठ है हमारी डेली लाइफ के, वो हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट डालते हैं। पहले की बात करें या अभी की, जब भी अपन आरती करते हैं आपने देखा होगा अपन क्लैपिंग करते हैं। हम बहुत से लोग जानते हैं कि क्लैपिंग करने से हाथ की रेखाएं बदलती हैं। आरती के दौरान जब हम ताली बजाते हैं तो उस टाइम पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे कि हमारे हाथ की रेखाएं भी सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाती हैं, जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे पहले के टाइम में घर में 10-15 लोग हुआ करते थे, उस समय भी घर में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, टेंशन वगैरह हुआ करती थी, पर वो टेंशन कभी किसी पर हावी नहीं होती थी। टेंशन आई और टेंशन गई। टेंशन ने कभी भी डिप्रेशन का रूप नहीं लिया। रीज़न, उस समय घर में दोनों टाइम से आरती हुआ करती थी। घर में जितने भी सदस्य उस समय मौजूद होते थे वो सभी आरती में भाग लेते थे, शामिल होते थे। तो घर में दोनों टाइम सकारात्मक ऊर्जा बनती थी। जब व्यक्ति बाहर से आता है तो वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ होता है और जैसे ही वो घर में इन करता है तो जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, जो हमें आरती और पूजन के दौरान मिलती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से फाइट करती है और वो लाइफ में चल रही किसी भी टेंशन को बड़ी टेंशन का रूप नहीं लेने देती है। तो इस तरह से आरती हमारी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट डालती है। एक सकारात्मक ऊर्जा
हमारे बीच होती है, हमारे घर में होती है। अभी की बात कर लें तो घर में आजकल 4 या 5 लोग ही मेंबर होते हैं, बट सब आपस में इतने बिजी रहते हैं, छोटी छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। टेंशन भी डिप्रेशन का रूप ले लेती है, कारण चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। क्योंकि हम डेली रूटीन में ये चीज़ें लेके आ ही नहीं पाते, अपनी पूजन पाठ आरती वगैरह, क्योंकि लाइफ इतना बिजी हो गई है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है तो उसे आप सबके साथ शेयर कीजिए, क्या पता शायद किसी के वो सच में काम आ जाए। तो यह मेरा छोटा सा एक प्रयास है, और इसी अच्छे विचारों के साथ कि हर घर सुबह शाम पूजन आरती हो, सबके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, आप हम मिलकर आरती संग्रह की शुरुआत करते हैं। कोई भी अच्छा कार्य अकेले पूर्ण नहीं होता, सभी के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपका प्यार स्नेह सहयोग बना रहा तो आरती संग्रह हर घर तक पहुंच सकता है। आप सभी अपना स्नेह सहयोग बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर इसलिए कीजिए जिससे कि यह हर घर तक पहुंचे और उन्हें भी ऐसा लगे जैसे घर का कोई सदस्य आरती कर रहा है, और उनके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, सुख समृद्धि का वास हो। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियो मिल सकें, नोटिफिकेशन मिल सकें। आरती संग्रह में आप सभी को देवी देवताओं की आरती मिलेगी, चालीसा मिलेंगे, राम स्तुति मिलेगी, और धार्मिक पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उनके वीडियो मिलेंगे। तो इसी एक छोटे से प्रयास और अच्छे विचारों के साथ कि हर घर में सुबह शाम टाइम से आरती हो, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इस चैनल की शुरुआत करते हैं, और आप सभी का सहयोग चाहते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी गणेश जी की आरती। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।